अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर के एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैं बात कर रहा हूँ क्रीम ब्लॉक से मोटरवे M2 तक जो एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाना था, उसके हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है आज। क्योंकि आप लोग बहुत सारे वेट कर रहे हैं इसका, इसलिए मैंने सोचा कि ये न्यूज़ आपके साथ आज शेयर कर दूँ। क्योंकि आज ही मीटिंग हुई है LDA का जो एक डेवलपमेंट बोर्ड बना है, जिसकी चेयरमैन जो है वो CM पंजाब हैं। उन्होंने इसकी एक मीटिंग आज कॉल की थी और इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट जो थी वो इन्होंने ली थी। तो बहुत सारे इश्यूज़ भी डिस्कस हुए थे, जैसे कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कि फ़ाइल बेचने से पहले जो है उन पे ये कंपलसरी हो कि वो NOC वगैरह लें, और इसके अलावा ट्राम सर्विस जो लाहौर में चलाई जानी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की अपडेट जो है वो इसमें डिस्कस हुई है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। ये इन्होंने जो मीटिंग कंडक्ट की थी CM पंजाब ने, ये इसके जो आप कह लें बाद में मिनट्स जारी हुए थे, उसमें एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, ये भी आप स्क्रीन पे देखें कि क्रीम ब्लॉक था मोटरवे खसूसी रोड की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी। असल में मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये इनिशिएटिव क्या है और किस तरह से इस पे काम होना है। ये GNN न्यूज़ की कंप्लीट जो न्यूज़ है वो भी मैं आपके सामने ये चला रहा हूँ, ये भी आप साथ साथ देखें। इसमें बेसिकली आज इजलास हुआ था जो LDA का एक इन्होंने डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया है CM पंजाब ने। इसका मकसद ये है कि LDA को ये असाइनमेंट दी गई हुई है कि लाहौर में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोशिश करें कि अपने रेवेन्यू से उसको फ़ंड करें। पहले होता ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का PSDP था, यानी जो डेवलपमेंट बजट होता था, उसमें से लाहौर के लिए प्रोजेक्ट्स रखे जाते थे। लाहौर के लिए जो डेवलपमेंट बजट से, यानी ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, ये पंजाब के डेवलपमेंट फंड से किए जाते थे। लेकिन CM पंजाब यानी मरीम नवाज़ ने ये एक प्रेसिडेंट सेट की थी फ्यू मंथ्स बैक। आपको शायद याद होगा कि इन्होंने LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था और इन्होंने ये बोर्ड बनवाया था और LDA को डायरेक्शंस दी थी कि LDA का जो अपना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, LDA जो लाहौर के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, अंडरपासेस हैं, वो अपने बजट से उसको फ़ंड किया करे। तो इसकी अब ये बोर्ड बनाया था और इसकी अब मीटिंग्स जो हैं वो रेगुलर हुआ करेंगी। ये उसी के सिलसिले में ये पहली मीटिंग अभी हुई है और इसमें ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग ली गई है। मैं आपको बताता जाता हूँ, जो ब्रीफिंग्स ली गई हैं वो बताता जाता हूँ, ये आपके सामने चल रही हैं। एक तो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से ब्रीफिंग ली गई थी कि LDA उनको किस तरह कैटर कर रहा है। ठीक है, LDA को 15 दिन का टाइम दिया है कि रिपोर्ट पेश करे, और डिफरेंट सजेशंस सजेस्ट किए हैं कि हम बैन भी कर सकते हैं NOC के बगैर अगर कोई फ़ाइल बेचेगा तो। इसके अलावा लाहौर में जो रोड्स गड्ढे वगैरह जो बने हुए हैं, उनको फिल करने के लिए पैच वर्क हो रहा है, उसकी अपडेट मांगी गई है। पूरे लाहौर में ये काम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये है अपडेट ये है कि शॉप एंड ड्रॉप के नाम से एक ट्राम सर्विस चलाई जाएगी जो 8.2 किलोमीटर की होगी। इसने कलमा चौक से चलना है, जिसमें मेन बुलीवार्ड के क्रॉस चलेगी, हुसैन चौक आएगा, MM आलम रोड और मिनी मार्केट तक इसने जाना है। और इसके बाद 5 ट्राम सर्विस जो है ना इसमें शामिल की जाएंगी, और हर तकरीबन 2 मिनट के बाद एक ट्राम सर्विस अवेलेबल होगी। और फिर ये क्रीम ब्लॉक ता मोटरवे खसूसी रोड जो बनाई जानी, उसके हवाले से भी ब्रीफिंग ली गई थी कि इसकी जो फंडिंग है उसके हवाले से क्या अपडेट है। फंडिंग का पूछा गया था। और दाता नगर फ्लाईओवर एक बहुत पुराना एक फ्लाईओवर है, उसकी खस्ता हाली की वजह से इसको गिराने की बात हो रही है कि शायद इसको गिराया जाए। ठीक है, ये सारी ब्रीफिंग्स जो हैं ये इन्होंने ली थी। और इसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग जो है पूरे लाहौर की, उसके हवाले से भी ये बात की गई थी कि इसका क्या स्टेटस है। तो ये इसका पहली मीटिंग हुई है, जो LDA का डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी पहली मीटिंग हुई है, उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। क्रीम ब्लॉक जो मोटरवे एक प्रोजेक्ट है ना, जो क्रीम ब्लॉक टू मोटरवे एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेसिकली लाहौर के एंट्री एग्ज़िट को आसान बनाने के लिए, लाहौर को एक हैसल फ्री जो है ना एंट्री एग्ज़िट देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। और PDWP से इसकी अप्रूवल हो गई थी। ये जनवरी की अपडेट है, जनवरी 2024 की, यानी जैसे ही जनवरी 2024 आया था तो ये प्रोजेक्ट PDWP से अप्रूव हुआ था। इसका प्रोजेक्ट का सामने सारी डिटेल्स हैं, तकरीबन 7.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था। इसमें होना क्या था, इसमें क्रीम ब्लॉक से लेके जो आपका मोटरवे M2 है बाबू साबू के पास, वहाँ तक एक्सेस दी जानी थी सिग्नल फ्री। इसमें 2 हर्डल्स थी, एक क्रीम ब्लॉक था, वहाँ पे एक बड़ा इशारा है, उसके अलावा एक मुल्तान रोड खाड़क का पॉइंट है जहाँ पे एक इशारा है। इन दोनों इशारों को ख़त्म किया जाना था। इन दोनों इशारों को ख़त्म करके यहाँ या फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जाने थे। तो ये प्रोजेक्ट जो है PDWP, आपको पता है एक फोरम है, प्लानिंग कमीशन, इसका मेन जो मेंबर है, मेन जो आप कह लें चेयर करता है इसको। बाकी इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं,
सूबाई लेवल पे बात कर रहा हूँ, और इसमें डिफरेंट वज़रा होते हैं। तो ये एक बोर्ड बना हुआ है जो कि अप्रूवल देता है, जितने भी डेवलपमेंट बजट है ना पंजाब का, उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अप्रूवल देता है ये। तो PDWP अप्रूव हुआ था, लेकिन मरीम नवाज़ की जब गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कहा था कि ये PDWP जो है पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखना होता है। तो लाहौर का तो ऑलरेडी एक LDA बना हुआ है, और LDA का अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, LDA डिफरेंट अपनी स्ट्रीम्स से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो LDA क्यों नहीं अपने ही जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसी से क्यों नहीं प्रोजेक्ट्स फंड किए जाते। तो ये डायरेक्शंस दी थी, और इसके लिए एक बोर्ड बना था। उसकी चेयरपर्सन मरीम नवाज़ खुद थी, CM पंजाब थी, और इनका मकसद सिर्फ ये था कि लाहौर के ख़ास तौर पे हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें अभी देखें ना आप, लाहौर के प्रोजेक्ट्स कुछ रुक गए हुए हैं, उसकी वजह यही है कि LDA को ये टास्क दिया हुआ है कि LDA PDWP ये जो PSDP से जो है वो फंड नहीं लेगा। अब कोशिश करेगा LDA कि अपनी इनकम से जो है प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। तो LDA को ये टास्क देता है, जिसकी वजह से LDA ने बहुत सारे काम शुरू किए हुए हैं। इसके लिए कमर्शलाइजेशन शुरू की हुई है, ऑक्शन शुरू किया। अब देखते होंगे LDA अब कमर्शलाइजेशन और ऑक्शन बहुत ज़्यादा करवा रहा है। मकसद यही है कि रेवेन्यू कलेक्ट करे और उस रेवेन्यू से जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करे। ठीक है, तो एक तो ये इसमें चीज़ थी। बाकी इसमें ये जो प्रोजेक्ट जो है इसमें रुकावट कोई नहीं थी। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहते हैं ना कि ये करीम ब्लॉक का जो अंडरपास बनना है या जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर एक बनना है वो कब बनेगा। तो उसके हवाले से मैं इसीलिए खामोश था क्योंकि मैं भी अपडेट का वेट कर रहा था। मैं भी राब्तों में था, और मुझे यही बताया गया था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अब ये ऐसे नहीं चलेंगे जिस तरह पहले चलते थे, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पंजाब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं और बहुत वेलफेयर के काम हैं जो पंजाब यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने करने होते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं लाहौर को देना, ये इंसाफ भी नहीं है और थोड़ा मुश्किल भी है। तो इसके लिए इन्होंने एक बोर्ड बना दिया था, LDA को उसका मेंबर बनाया था। चेयरपर्सन मरीम नवाज़ खुद थी, और डिफरेंट वज़रा जो थे उसमें उसके मेंबर्स थे। उनका मकसद सिर्फ ये था कि ब्रीफिंग लिया करें LDA से, LDA की रेवेन्यू के बारे में, कलेक्शन के बारे में पूछें, उनसे पूछ गुछ करें CM पंजाब, और जो भी उसके हिसाब से जो उनकी कलेक्शन है उसके हिसाब से देखते हुए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको सजेस्ट किए जाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और किए जाएँ पंजाब के लिए, लाहौर के लिए सॉरी। तो वो फिर उस हिसाब से अब ये काम चलेगा। इसीलिए लाहौर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्लो डाउन हो गए हैं। इसमें गड़ी शाह फ्लाईओवर भी है, गड़ी शाह फ्लाईओवर अंडरपास भी है। इसके अलावा बरकत मार्केट का जो एक डबल स्टोरी अंडरपास बनना है वो भी। तो ये प्रोजेक्ट्स अब टाइम टू टाइम चलेंगे, जैसे जैसे रेवेन्यू कलेक्ट होगा वैसे वैसे ये अब आपको प्रोजेक्ट होते नजर आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लिया करीम ब्लॉक का, जो मैंने बताया आपको अनकरीब काम होता शुरू नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह। मैं अब मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो भी दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जब भी इस तरह की अपडेट आए आपको पहुंचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।